नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है पराया। आ गए आप। कैसा रहा दिन? चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। आपकी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय और वेजिटेबल कटलेट तैयार है। मनीषा ने चहकते हुए अपने पति जतिन से कहा, क्यों नहीं आना था मुझे घर? तुम्हें क्या करना है जानकर? मेरा दिन कैसा रहा? चाय नशा जब मन करेगा खा लूंगा, और नहीं रखना है तो किचन में वैसे ही छोड़ दो। जतिन ने गुस्से में कहा, आप किस तरह बातें कर रहे हैं? मैं तो नॉर्मली आपसे रोज बात करती हूँ, वही तो कह रही हूँ। मनीषा ने कहा, रोज रोज पूछने की क्या जरूरत है? इंसान ऑफिस से घर ही आएगा ना। मनीषा ने झुठलाते हुए कहा तो मनीषा ने बात को बढ़ावा देने के बजाय जतिन के हाथों में नैपकिन थमाते हुए किचन की ओर चल दी। मनीषा गर्मा गर्म कटलेट सेक कर प्लेट में निकाल रही थी कि पीछे से डरी सहमी से उसकी बेटी नाव्या ने आकर कहा, मम्मी, पापा इतने गुस्से में क्यों है? आज मुझे प्यार भी नहीं किया। क्या कुछ हुआ है आप पापा के बीच? मनीषा ने नाव्या को प्यार से गले लगा लिया, फिर उसके हाथ में कटलेट और चटनी के प्लेट थमाते हुए कहा, नहीं लाडो, हमारे बुझ कुछ नहीं हुआ है। शायद पापा को ऑफिस का काम का प्रेशर है। वो अपनी बेटी से कहने लगी, ऐसा करिए, आप टीवी देखते हुए कटलेट खाइए, मैं तब तक पापा को चाय नाश्ता देकर आती हूँ। नाव्या अपनी प्लेट लेकर चली गई और मनीषा जतिन का चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में आई। देखा तो जतिन बालकनी में खड़ा है, चाय नाश्ते के साइड टेबल पर रख। मनीषा ने बालकनी में आकर जतिन के कंधों पर हाथ रखा तो जतिन ने गुस्से में कहा, मुझे यहाँ भी चैन लेने नहीं दोगी? वो अपनी पत्नी से कहने लगा। मनीषा के बिना कुछ कहे जतिन का हाथ थमाते हुए लोग खींचकर कमरे में लाकर बिठा दिया और कहा, पतिदेव, एक बार कान खोलकर सुन लीजिए, ये घर मेरा है। मुझे किसी के चैन देना या नहीं वो मुझे पता है। अगर आप मेरे घर में इस तरह आने का कोई हक नहीं है तो अगर हो सके तो पतिदेव, आप अपना गुस्सा बाहर ही उतार कर आइए। आपके गुस्से की वजह से हमारी बेटी डरी सहमी सी हो गई है और उसके मासूम दिमाग पे ना जाने कितने सवाल खड़े हो गए हैं। इसीलिए आइंदा आप जो भी परेशानी हो शांति से सुलझाइए और मुस्कुराते हुए वापस आइए। वो अपने पति से कहने लगी, और एक बात, ऑफिस का इतना ही काम और प्रेशर सभी को रहता है, मुझे भी रहना है पर मैंने कभी भी आपकी तरह ऐसा नहीं किया। मैं तो साथ में घर और बेटी दोनों संभालती थी ना। आपकी यह पहली गलती है, ये सोचकर माफ कर देती हूँ, और आइंदा हमारे बेटी के सामने ऐसा दोबारा ना होए। आज आप मेरी बेटी के साथ साथ मेरा दिल भी तोड़ दिया। मनीषा की आंखों में आंसू निकल आए। अपने पति से कहते हुए वो रोने लगी, मुझे माफ कर दो मन्नू, ऑफिस में 2-3 कर्मचारी लगातार छुट्टी पे जा रहे हैं तो मेरा काम बढ़ गया है। मेरा काम की वजह से इतना प्रेशर बढ़ गया है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। कभी कभी तो काम इतना ज्यादा हो जाता है कि ठीक से लंच भी नहीं कर पाता। थकान भी बहुत हो रही है, और इसमें आज एक फाइल नहीं मिल रही थी जिसको ढूंढते हुए शाम हो गई। अब तुम ही बताओ, मेरा गुस्सा होना लाजमी है या नहीं? जतिन ने मनीषा का हाथ थामे हुए कहा, अब उसमें हर कर भी क्या कर सकते हैं जतिन? हम नौकरी वाले की जिंदगी तो कभी धूप तो कभी छाँव सी होती है, कभी काम ज्यादा तो कभी कम। बस हमें उससे कैसे निपटना है वो हम पर निर्भर है। जब ज्यादा काम हो तो शांति से एक एक करके काम निपटा जाइए, और कम हो तो सुकून से करिए। गुस्सा होने से हमारा ही नुकसान होता है, इसलिए गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिए और परेशानी को दूर करने का प्रयास कीजिए। भले ही आप मुझे पराई समझते हैं, पर मैं आपको अपना समझती हूँ, इसलिए दिल से कुछ भी ना रखकर आपको ये सब बात बता देती हूँ। अगर आप मुझे अपना मानते तो आप अपनी परेशानी शेयर कर सकते थे। मनीषा ने कहा तो जतिन ने उसे गले लगकर कहा, मैं अपनी परेशानी तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? मेरा तुम्हारे और बेटी के सिवा कौन है इस दुनिया में? वो अपनी पत्नी से कहने लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।
साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।